हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन। जैसे 11th और 12th क्लास की जो जर्नी है हमारी, उसमें ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिएजेंट्स और उनके एप्लीकेशंस को पढ़ चुके हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि जेईई एडवांस में भी आपको पता होना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड कभी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है तो हम कम से कम अगर इनसे अवेयर हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं इसी सीरीज में कुछ रिएजेंट्स या फिर रिएक्शंस आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। जैसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट में मैंने यहां पे लिखा है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, जिसको हम एलडीए के नाम से भी एब्रीवेट करते हैं। जैसे हमने डाइबेल एच पढ़ा है, या लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ा है, या हमने स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड जो बेसिस हैं उसके अंदर जैसे पढ़ा था सोडियम और पोटेशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड आयन, वैसे ही यहां लिथियम डाइआइसोप्रोपिल अमाइड, जिसको हम एलडीए से भी एब्रीवेट करते हैं, यह भी एक स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है। ओके, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो होल ट्वाइस है, इसलिए डाइआइसोप्रोपाइल, जो नाइट्रोजन से कनेक्ट है यहां पर, और नाइट्रोजन और लिथियम के बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो हम लिथियम डाइआइसोप्रोपिल अमाइड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो आइसोप्रोपिल ग्रुप है वो C3H7 हम मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम इसको IPR से भी एब्रीवेट कर सकते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप को। तो लिथियम डाइआइसोप्रोपिल अमाइड LDA। ओके, ये कहां यूज होता है? जनरली यूज्ड इन कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस जैसे हमने एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी जो एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, जिसमें परकिंस कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन, ये सब रिएक्शंस जो हमने पढ़ी हैं, तो कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम लिथियम डाइआइसोप्रोपिल अमाइड को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यही मैंने यहां पर लिखा है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, जो एलडीए है ये स्ट्रॉन्ग बल्की बेस है, ये अभी आपको मैंने बताया। नाउ एलडीए की एप्लीकेशन क्या है और इसको लैब में अगर प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले प्रिपरेशन देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एलडीए। ये देखिए, ये मैंने सेकेंडरी अमीन लिखा है, सेकेंडरी अमीन, आइसोप्रोपिल अमीन इसको बोल सकते हो आप, आइसोप्रोपिल अमीन। और इसका रिएक्शन किसी भी एल्किल लिथियम से कराते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, R- आयन, इट इज वेरी पावरफुल बेस। तो ये क्या करेगा, जो C4H9 है वो सेकेंडरी अमीन में इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से पिक कर लेगा। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको ये देखिए एलडीए मिल गया, लिथियम डाइआइसोप्रोपिल अमाइड, और जो C4H9 है वो प्रोटॉन को पिक करके C4H10 में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेन बन गया। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एलडीए। नाउ इसकी एप्लीकेशन क्या है? आप जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका स्टेप नंबर 1 याद करिए। उसमें हमने क्या किया था, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, एनी कार्बोनिल कंपाउंड जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ये अल्फा कार्बन है और यहां ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं होते, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, तो वीक एसिड की कैटेगरी में हम लाते हैं और इसको हम एल्कलाइन मीडियम में यूज करते हैं। तो देखिए OH- ये प्रोटॉन को पिक करके यहां पे वाटर बना दिया और हमको कार्बन आयन मिल जाता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये देखिए, इसको बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन हम इनोलेट आयन भी बोलते हैं, और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्टूडेंट, क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन, अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, ये जो हमने इनोलेट आयन या कार्बन आयन बनाया, इसकी रिएक्शन जो सेकेंड मोल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ कराते हैं, है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टिप, उसको सुनिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, मतलब अगर इनोलेट आयन का बेसिक स्ट्रेंथ, बिकॉज ये बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ इस हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, वापस
इनोलेट आयन इस प्रोटॉन को पिक करेगा जो वाटर के फॉर्म में यहां पे रिमूव हुआ था और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन हम एल्डोल कंडेंसेशन में यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि रिएक्शन बैकवर्ड चले जाए। तो अगर हम वीकर बेसिस को जनरली यूज करते हैं, जैसे इनोलेट आयन के रेस्पेक्ट में मैंने यहां पर मेंशन किया है कि इफ अ वीकर बेस विद रेस्पेक्ट टू इनोलेट आयन विल बी यूज, देन द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन लेफ्ट साइड और प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, मतलब वापस एसीटोन बन जाएगा अगर मैं इनोलेट आयन के रेस्पेक्ट में वीकर बेसिस को यूज करता हूं, जैसे KOH, NaOH। हालांकि हमको एल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम में मिलता इसी के साथ देखने को है जिसमें हमने डाइल्यूट एल्कलाइन मीडियम लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा यील्ड बढ़ाना चाहता हूं, जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है एल्डोल उसकी, तो फिर यहां पे स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेसिस जैसे LDA प्रेफरेबल रहेंगे। तो मैंने अगर KOH को यूज किया, इसने प्रोटॉन को पिक किया, कार्बन आयन बनाया, ये कार्बन आयन जिससे ये इनोलेट आयन बन गया। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम मेनली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है। तो यही हमने यहां पर मेंशन किया है। वेयरएस इफ स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, जैसे अगर मैं LDA यूज करता हूं, देन इक्विलिब्रियम लाइज टू द राइट, है ना। तो मैंने अगेन एसीटोन लिया और इस एसीटोन को मैंने स्ट्रॉन्ग जो बल्कि बेस है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड उसके साथ रिएक्ट कराया, तो जो N- है इट विल अटैक ऑन दिस प्रोटॉन, ये देखिए, और यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास चला गया, मतलब कार्बन आयन बन गया, मतलब इनोलेट आयन बन गया अलोंग विद लिथियम प्लस, और जो आइसोप्रोपिल अमीन है वो सेपरेट हो जाएगा यहां पर। तो इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल है, ये देखिए, क्लियर हुआ। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड की एप्लीकेशन यही है कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर, मेनली एल्डोल कंडेंसेशन या उनकी जो एप्लीकेशंस हैं हम उनमें लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड को यूज कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं यहां पर मेंशन करूंगा। देखो स्टूडेंट्स, जैसे आपको यहां पर एक कीटोन गिवन है और इसको लिथियम डाई आइसोप्रोपिल अमाइड LDA के साथ रिएक्ट करा के मेजर इनोलेट एनायन या इनोलेट आयन आपको एग्जामिनर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, या फिर इससे आगे हम प्रोडक्ट्स भी अभी बनाएंगे। तो क्या यहां पर पॉइंट को ध्यान रखते हैं हम हमेशा, देखिए अगर मैं इंस्टेड ऑफ LDA कोई भी वीकर बेस लेता, तो वो जो वीकर बेस है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, तो जो वीकर बेसिस हैं वो जनरली इस अल्फा हाइड्रोजन को पिक करते यहां पर, और देखिए कार्बन आयन यहां बनता। ये एक्चुअली क्या मैं पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं, है ना। जो वीकर बेस है वो वहां पर भी अटैक कर सकता था, ये जो लेस हिंडर्ड कार्बन है अल्फा कार्बन। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं LDA लूंगा तो ये जो दोनों पर अल्फा कार्बन पर अटैक करने के चांसेस हैं ये यहां पर मिनिमाइज किए जा सकते हैं इन यूज ऑफ LDA, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने यहां कार्बन आयन बनाया और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऐसे रेजोनेंस शो करेगा, देखिए ये इनोलेट आयन बन रहा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इनोलेट आयन। तो विद वीकर बेसिस जैसे NaOH या KOH, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इनोलेट हैविंग मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, है ना। थर्मोडायनेमिकली का मतलब हो गया कि ये टेम्परेचर रिलेटेड है, कि अगर मैं वीकर बेसिस के साथ जाता हूं तो जब मैं हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन परफॉर्म करूंगा तब जाकर ये वीकर बेसिस यहां पर अटैक करेंगे, है ना, और इससे मुझे इनोलेट आयन मिलेगा। यहां पर देखिए मोर सब्स्टिट्यूशन है डबल बॉन्ड के ऊपर। लेकिन अगर इसकी जगह मैं सेम यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेता हूं और इसको LDA से रिएक्ट कराता हूं, बिकॉज इटसेल्फ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, इसलिए ये हमेशा लेस क्राउडेड एरिया में जाना पसंद करेगा। ये जो अल्फा कार्बन है प्रेजेंट इन मोर क्राउडेड एरिया, और ये जो कार्बन है अल्फा डैश इसको बोल देते हैं प्रेजेंट इन लेस क्राउडेड एरिया। तो ये जो
एलडीए है स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस, ये इमीडिएटली लेस क्राउडेड एरिया में यहां पर अटैक कर देगा, ये देखिए, और प्रोटॉन को पिक करके कार्बन आयन बनाएगा और ये कार्बन आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे शो करेगा। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनोलेट आयन, और यहां पर ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट आयन है। काइनेटिकली कंट्रोल मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, जहां पर लेस क्राउडिंग एलडीए को मिली, इमीडिएटली एलडीए ने वहां पर अटैक कर दिया। ओके, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जैसे हमने जो एल्डोल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक तो कीटोन है ब्यूटेन 2 और दूसरा एल्डिहाइड है ना। क्या टिप दिया था मैंने आपको मैंने टिप दिया था कि जो एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है वो हमेशा लेस क्राउडेड होता है, तो जो कार्बन आयन बनता है वो हमेशा कीटोन का बनता है ना। ये प्रेफरेबली फॉर्म कार्बन आयन। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और जो एल्डिहाइड्स हैं कार्बन आयन उनके ऊपर अटैक करना पसंद करते हैं, एल्डिहाइड्स के ऊपर, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन लेस क्राउडेड होता है। अब देखिए, अगर आपको एग्जामिनर ने एलडीए के साथ इसको रिएक्ट कराने के लिए बोला, तो जो कीटोन है इसके अंदर एक तो अल्फा कार्बन है और ये इसको मैं अल्फा डैश अज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं एलडीए के साथ जाऊंगा तो यहां पे एक ही कार्बन आयन बनने की पॉसिबिलिटी 99% तक होगी। व्हाट इज दैट? जो लेस क्राउडेड एरिया में प्रेजेंट है। ये देखिए, ये लेस क्राउडेड कार्बन है और ये मोर क्राउडेड कार्बन है। मुझे लगता है आप क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। और इस सिचुएशन में जो एलडीए है वो इस प्रोटॉन को पिक करेगा और यहां हमको कार्बन आयन देगा, तो यहां पे सिंगल यही कार्बन आयन जनरेट होगा। ठीक है, और ये जो कार्बन आयन है इसका ट्रीटमेंट अब मैं एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल से कराऊंगा। ये कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। अब तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म हमने जो पढ़ा है वही है। ओके, तो ये CH3CHO- और यहां C डबल बॉन्ड O, मतलब इट इज CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। और ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस देन जो भी हम इनिशियली यहां पर यूज कर रहे हैं, जैसे यहां एलडीए। तो अल्टीमेटली O- एल्कोक्साइड एंड प्रोटॉन को पिक करके एल्डोल बना देगा। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांसेस यहां पर ज्यादा हो गए विद एलडीए। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई वीक बेस लेता, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका रिएक्शन में CH3 CHO से कराता, इसको मैं एल्डोल लिख देता हूं यहां पे सबसे पहले तो और ये अल्फा हमने कार्बन अज्यूम किया, ये अल्फा डैश। तो यहां वीकर बेसिस के साथ, जैसे NaOH के साथ या KOH के साथ, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्या कार्बन आयन या तो अल्फा डैश पोजीशन पे बन जाए, जो यहां CH3 CHO के साथ रिएक्ट कर जाए, ये देखिए, या अदरवाइज ये फिर अल्फा कार्बन पर बन जाए। और फिर ये कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड में अटैक करे। ये देखिए, इससे फिर हम एल्डोल्स बनाएंगे। तो ये एल्डोल 1 होगा, स्ट्रक्चर हम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये एल्डोल 2 होगा। ठीक है, तो जो हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर टिप्स लिए हैं वो यही टिप्स लिए थे। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं एलडीए के साथ जा रहा हूं तो इसका मतलब
जो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन है उसके होने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाते हैं, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हम सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट के डायरेक्शन में अप्रोच करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एलडीए है उसका कॉन्सेप्ट, उसकी प्रिपरेशन और उसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट या थीम है वो हमने यहां पर क्लियर कर लिया है। कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपके नॉलेज में यहां पर ऐड कर देता हूं, मुझे लगता है आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है साइक्लोपेंटेनोन है, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है, इसको एलडीए से रिएक्ट कराना है, ए बन जाएगा, और फॉलोड बाय एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो बी बन जाएगा। और सिमिलरली 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन को NaOH से रिएक्ट कराएंगे और फिर एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो इससे सी बन जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि ए बी सी, अच्छा सी के साथ यहां पर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बी भी मिल सकता है ना। तो देखते हैं जरा इस प्रॉब्लम को अटेंड करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले विद एलडीए, तो जब तुम एलडीए के साथ जाओगे तो अभी हमने यहां पे टिप लिया है कि ये मोर बल्कि बेस है, ये देखिए, और इसको अल्फा कार्बन मान लेते हैं, इसको अल्फा डैश। तो ऑब्वियसली ये जहां लेस क्राउडिंग है वहां से प्रोटॉन को पिक कर लेगा और कार्बेनैन यहां बनाएगा, ठीक है। तो हमको ये कार्बेनैन मिलेगा। तो ये सिंगल कार्बेनैन है, यहां और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो एलडीए के साथ हमको जो कार्बेनैन या इनोलेटाइन, इसको अगर मैं रेजोनेंस यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो वो इनोलेटाइन बन जाएगा ऐसे। ये देखिए ये इनोलेटाइन है, ठीक है। तो ये हमको ए रिपोर्ट करना है। अब आपको बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड से कराइए, तो एक्चुअली ये तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स विद बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन। देखिए बच्चों, जैसे अब ये जो कार्बेनैन है, इट विल रिएक्ट विद एसिटल्डिहाइड, इसी को हमने स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला है। जो कार्बेनैन है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर एल्कोक्साइड आयन बेस बना रहा है यहां पे, ये देखिए। और ये फिर प्रोटॉन को पिक करता है जो इनिशियली एलडीए ने पिक किया है, इससे हमको रेस्पेक्टिव एल्डोल या विद कीटोन्स हम इनको कीटोल बोल सकते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये देखिए, तो इसको हम कीटोल बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये, ओके। इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली तो आपको जो बी प्रोडक्ट रिपोर्ट करना था वो ये प्रोडक्ट था। अब मैं यहां पर NaOH के साथ जाता हूं, तो जब मैं NaOH के साथ जाऊंगा तो इसको हमने अल्फा कार्बन बोला है और इसको हमने अल्फा डैश बोला है। तो यहां अगर अल्फा अटैक होता है तो कार्बेनैन ये बनेगा, ठीक है। और अगर यहां अल्फा डैश अटैक होता है तो फिर कार्बेनैन ये बनेगा।
ठीक है, और इन दोनों की रिएक्शन हम एसिटल्डिहाइड से कराएंगे। तो यहां मिक्सचर ऑफ एल्डोल्स मिलेंगे। ये कार्बन आयन यहां अटैक कर दिया और ऐसे ही ये कार्बन आयन यहां अटैक कर दिया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो बी प्रोडक्ट ही बन रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट ये बन रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये सी प्रोडक्ट है। इसको मैं एल्डोल 2 बोल देता हूं, इसको मैं एल्डोल 1 बोल देता हूं। तो एलडीए के थ्रू हमने जो मिक्सचर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट्स यहां पर मिलने के चांसेस थे उसको मिनिमाइज कर दिया। ओके, हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने ब्यूटेन 2 ऑन लिखा है, 1 2 3 4 एलडीए से रिएक्ट कराने के लिए बोला है, ए बन गया। इसको बेंजल्डिहाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है विद नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। ओके, इससे आपको बी मिलेगा। और अगर मैं इसी ब्यूटेन 2 ऑन को NaOH के कांटेक्ट में लाता हूं, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो फिर बी तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ सी प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, इसकी जगह जैसे यहां अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, ये देखिए, और इसको एलडीए से रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है तो डी बन गया। एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया तो ई बन गया। या फिर केवेस से रिएक्ट कराइए फॉलोड बाय एसिटल्डिहाइड तो ई प्लस एफ मिक्सचर ऑफ एल्डोल बन रहे हैं। चलिए इसी को अटेंड करते हैं। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, हमने इसको मिशेल्स 1,4 एडिशन रिएक्शन बोला है। इट इज मिशेल 1,4 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जो मिशेल 1,4 एडिशन रिएक्शन है, इसका मतलब मैं जैसे यहां CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3, ये देखिए, इसको सबसे पहले LDA के कांटेक्ट में लाते हैं। तो अभी जो आपको मैंने टिप दिया था, यहां ये भी अल्फा कार्बन है और यहां जैसे इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इमीडिएटली ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ जाते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये देखिए, यहां ऑक्सीजन कार्बन कार्बन और कार्बन, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए, 1,4 एडिशन का मीनिंग यही होता है, ऑक्सीजन एटम 1 है और ये जो कार्बन है ना, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो आपका कार्बन है ये आपका बीटा कार्बन जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ जो एलडीए है, ऑब्वियसली ये लेस जो क्राउडेड अल्फा कार्बन है वहां पर ही अटैक करना पसंद करेगा। ये देखिए, और इस सिचुएशन में हमको, जब मैं एलडीए के साथ यहां हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे सबसे पहले यह मिलेगा, कार्बन आयन, ये देखिए, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैं मूव करके वापस यहां, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहां भेज देता हूं। ये देखिए, मतलब यहां विद एलडीए 1,4 एडिशन जो प्रोडक्ट है उसके बनने के चांसेस कम हो गए। इसका रिएक्शन अब हमको एसिटल्डिहाइड से कराने के लिए बोला गया है। तो ये जो कार्बन आयन है, इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और इससे हम
जो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए, ये ई प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो कार्बन आयन यहां पर बना वो ये बना है, जो डी प्रोडक्ट, डी आपको बताने के लिए बोला गया था। लेकिन इसकी जगह ऑल्टरनेटिवली अगर मैं यहां KOH के साथ जाता, KOH, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब यहां ये जो OH माइनस है वो या तो यहां से प्रोटॉन को पिक कर ले, है ना, और या फिर जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां जा रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ रहा है, ये ऐसे, तो ये आपको सबसे पहले ऐसे दिखेगा, ये देखिए। तो अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आया और इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट, ये जैसे हमने इसको बोला है कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, तो अगर यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ये देखिए, तो कार्बनायन यहां पे रेजोनेंस स्टेबल होता है, कार्बनायन रेजोनेंस स्टेबल है। तो इस सिचुएशन में अब कार्बनायन यहां बनेगा, देखिए, ठीक है। और फिर ये रिएक्ट करेगा जो हमको यहां पर एसिटल्डिहाइड गिवन है उसके साथ। तो यहां अटैक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मूव करके यहां, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मूव करके यहां, तो जो यहां प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये होगा। ये प्रोडक्ट देखिए, यहां CH2 CH डबल बॉन्ड CH और इट इज C डबल बॉन्ड O CH3, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो स्टूडेंट्स इसको हम प्रोडक्ट F बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके बाद वाली जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जैसे आपको यहां अल्फा और अल्फा डैश और LDA के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ रहा है कि LDA इस कार्बन के ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वेरस जो NaOH है वो अल्फा डैश और अल्फा दोनों से ही रिएक्ट करके हमको मिक्सचर ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट देगा। तो मुझे लगता है रेस्ट प्रॉब्लम आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो LDA की जो एप्लीकेशंस हैं ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई कि LDA जनरली कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम यूज करते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पर हम अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप कंफर्टेबली प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर पाएंगे।